है, बिहार में बेरोजगारी भरमार है, बिहार का बुरा हाल है, बिहार का विकास ठप है। अत्याचार करने वाले जितने उजला कुर्ता पहनने वाले हैं गद्दी पर बरकरार है, गद्दी पर बरकरार है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम यह भी याद करा देना चाहते हैं कि न हीरो चाहिए न रंगदार चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री एक वफादार चाहिए जो रखे पूरे गरीबों का ख्याल, मजदूरों का ख्याल, मजबूरों का ख्याल। ऐसा ही नेता तेजस्वी यादव जैसा वफादार चाहिए और ईमानदार चाहिए। ईमानदार यादव जी जिनका परिचय का मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये भी अभी चर्चा में है, इनसे हम बातचीत करेंगे। ललन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने सत्ता में आने से पहले उन्होंने नौकरी की वादा की थी और मुझे लगता है कि उन्होंने नौकरी को पूरा किया है। एक लाइन में उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव कि बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर 4 लाख नौकरियां मिला है। लेकिन आम जनता का कहना कि आखिर 4 लाख नौकरियां जो है किस विभाग में मिला है, आपका क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए, सवाल पानी का नहीं है, सवाल प्यास का है, सवाल रोजगार का है, सवाल पलायन करने वाले बेरोजगार को रोकने का है, सवाल बिहार के विकास का है और सवाल बिहार में राजनीतिक सुधार का है। बहुत बुरा हाल है बिहार का। बेसब्री से इंतजार कर रहा है बिहार के लोग कि बिहार के एन प्रकार विकसित हो सके, लेकिन दर्द देने वालों ने बहुतों प्रकार से बिहार को घायल कर दिया है। अब मुसीबत में डाल करके बिहार के विकास की सीमा को बांध के सीमित कर दिया है। बिहार एक लंबी छलांग लगा करके एक नया बिहार चाहता है। 18 वर्षों के शासन जो नीतीश कुमार के हुए हैं उसमें खा गए हैं गरीबों का राशन और स्टेज पर चढ़ के झूठ का देते रहते हैं भाषण। हम नीतीश बाबू से पूछ लेना चाहते हैं, खास करके तेजस्वी या माननीय तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री जी हैं, कि उनके सरकारी योजनाओं में कितने प्रकार से लूट हो रही है और सरकारी राशि में इतने प्रकार से बंदरबांट हो रही है कि लूट सको तो लूट और नहीं तो जगह छूट वाली योजनाएं चला जा रही है। चाहे पंचायत योजना हो, चाहे ठेकेदारी की योजना हो। हम तो आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को ये भी याद करा देना चाहते हैं कि 1710 करोड़ रुपये का पुल जो मुंगेर वाला पुल था वो अचानक टूट गया हवा के झोंके से। हे नीतीश कुमार, तेरे राजनीति के धोखे से बिहार किस प्रकार से विकास हो रहा है और बिहार की गति किस प्रकार से धीमी पड़ गई है। अब अनेकों प्रकार से सोच समझ करके बिहार के साहित्यकारों से, बुद्धिजीवियों से और युवाओं से अपील करते हैं कि नया बिहार बनाने के लिए, बिहार को नई रफ्तार देने के लिए आगे आइए और नए प्रकार की क्रांति ला करके एक बिहार में नए प्रकार का परिवर्तन लाइए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यह भी याद करा देना चाहते हैं कि देखिए, आपके बिहार सरकार अब बहुमत, सबसे बड़ी बहुमत लाने वाली पार्टी पर राज भोग रही है और राज कर रही है। ये कब तक सिलसिला चलेगा यारो? चूँकि हम याद ये भी करा देना चाहते हैं कि काले गोरे अवनत उन्नत खोटे खरे नहीं हैं। ये सभी दर्शक हैं, सभी लोग हैं एक बराबर, कोई छोटे बड़े नहीं हैं। तो क्या हो रहा है अत्याचार? अभी देखिए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई, उसमें व्यापक प्रकार के धांधली हुई। जिसको सबसे ज़्यादा अंक है उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जिसको कम अंक है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। अरे दिल के टुकड़े बेरोजगार का हजारों हुआ, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहाँ गिरा। अब बिहार को नई प्रकार से परिवर्तन लाने की तैयारी है। आने वाले चुनाव की बारी है। इसीलिए याद करा देना चाहते हैं कि जो अब तक नहीं कटा है आरी से, आने वाले चुनाव में जड़ से कट जाएगा, हम लोगों की तैयारी से और आप लोगों की तैयारी से। देखिए, दरअसल इन्होंने जिस साफ शब्दों में समझाया है कि जिस तरीके से स्टेज पे चढ़कर झूठा भाषण देते हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यही लग रहा है ना ललन जी कि वो उन्होंने जो 4 लाइन में बोला है कि 4 लाख नौकरी 1 साल में, तो दरअसल ये बात झूठा है। आपका कहने का मतलब यही है?
देखिए, 4 लाख नौकरी अभी मिली नहीं है, वह प्रक्रिया जारी है। क्या हो सकती है बात, जनता कर रही है इंतजार, लेकिन अभी पलायन रुका नहीं है। बिहार में बेरोजगारी भरमार है, बिहार का बुरा हाल है, बिहार का विकास ठप है। अत्याचार करने वाले जितने उजला कुर्ता पहनने वाले हैं गद्दी पर बरकरार है, गद्दी पर बरकरार है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम यह भी याद करा देना चाहते हैं कि न हीरो चाहिए न रंगदार चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री एक वफादार चाहिए जो रखे पूरे गरीबों का ख्याल, मजदूरों का ख्याल, मजबूरों का ख्याल। ऐसा ही नेता तेजस्वी यादव जैसा वफादार चाहिए और ईमानदार चाहिए, ईमानदार चाहिए। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव जैसे वफादार इंसान चाहिए सत्ता में, क्योंकि जब तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता अगर सत्ता में आते हैं तो हमारे बिहार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, बहुत ऐसे चीज़ों में घोटालाबाजी चल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि बिहार को बदलने की ज़रूरत है। इनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर लोग जागरूक हो गए तभी हमारा बिहार बदलेगा, हमारा बिहार का भविष्य जो है आगे बढ़ेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें VIP समाचार में। तब तक के लिए इतना ही।